मित्रों, आज शनिवार है और शनिवार का दिन होता है कहानी का दिन। और वो कहानियाँ आपकी लोकप्रिय प्रस्तोता श्रीमती सुधा सिंह जी की कहानियाँ होती हैं। समाज को बड़ा अच्छा संदेश देती हुई कहानियाँ आई हैं, लेकिन किंचित कारणवश, वो कारण भी मैं अभी बताऊंगा, पिछले मंगलवार और आज शनिवार को भी कहानी आपके सम्मुख हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मुझे अत्यंत खेद है। कारण ये है कि श्रीमती सुधा सिंह जी की आँखें इस समय आँखों की बीमारी से पीड़ित हैं और आँखों की बीमारी के पीड़ा के कारण वो कैमरा को सहज रूप से पेश करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं। तो फिलहाल वो उनका स्वास्थ्य अब सुधार की ओर है, आँखें भी ठीक हो रही हैं, लेकिन अभी डॉक्टरों के परामर्श से 1-2 दिन वो कैमरा का सामना नहीं कर सकती। हम आशा करते हैं कि संभवतः अगले शनिवार को उनकी कहानी जरूर आएगी। तब तक के लिए मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की एक कहानी, उन्हीं के बताई हुई कहानी, उन्हीं के द्वारा एक सेलेक्टेड उनकी लिखित कहानी नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरी कहानी नहीं, लेकिन ये उनको कहानी अपील करी, कहीं उन्होंने पढ़ा है। तो जिस भी लेखक की कहानी हो उसके प्रति मैं पूरा विनम्रता से उसके स्वत्वाधिकार को स्वीकार करते हुए, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए ये कहानी पिता की चारपाई, कहानी का शीर्षक है पिता की चारपाई, मैं सुना रहा हूँ। पिता जिद कर रहा था कि उसकी चारपाई गैलरी में डाल दी। बेटा परेशान था, बहू बड़बड़ा रही थी, कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता, हमने दूसरी मंजिल पर ही एक कमरा तो दे दिया, सब सुविधाएं हैं, नौकरानी दे रखी है, पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गए। सत्तर की उम्र में सठिया गए। निकित ने सोचा, पिता कमज़ोर और बीमार हैं। पिता कमज़ोर, निकित उनका लड़के का नाम था। निकित ने सोचा पिता कमज़ोर और बीमार हैं, जिद कर रहे हैं, तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ। पिता की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, उसका स्वभाव भी था। पिता की इच्छा पूरी करने में वो बड़ा उत्सुक रहता था, लेकिन घर की सीमाएं, घर की चिक को दूर करने के लिए, और जो एक आचार संहिता घरों में, शहरों में जो बनाते हैं, तो उसकी होती है कि कमरा ऊपर हो, ये इस तरीके से हो, ऐसा कुछ हो। तो अब पिता की चारपाई छत पर से गैलरी में आ गई। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते थे। अब कुछ देर लान में टहलते, लान में खेलते, पोतों के साथ बात करते, हंसते, बोलते और मुस्कुराते। कभी कभी बेटे जब उनसे पूछता कि गैलरी में और यहाँ पे क्या अंतर है, तो कहते मुझको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग है। और बाहर गैलरी के गेट से जब बाहर निकलते और लान के गेट से बाहर जाते, तो उनको और बाहर सड़क वड़क भी देखने को मिल जाती थी, तो उससे बड़ा खुश होते थे। तो पिताजी ने कहा कि अब हमको यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा है, अब हम गैलरी में रहेंगे। और लड़के को ऐसा लगता था कि गैलरी मतलब बिल्कुल बाहर डाल दिया गया, तो क्या कहेगा कि गैलरी पड़े घर पे, लेकिन उनको गैलरी थी। तो कभी कभी बेटे से अब जो है होता क्या था कि जब वो लड़के के संग अपने पोतों के साथ खेलते थे, तो पोता श्यामू, रामू जो पोते थे, तो उनके साथ खेलते थे। अब वो चारपाई पे पड़े रहने वाला पिता बड़ा सक्रिय हो गया था, गतिशील हो गया था, और कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीज़ों की फरमाइश भी कर देता था। खुद खाते, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलवाते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। अब धीरे धीरे जब स्वास्थ्य उनका अच्छा होने लगा, तो उनको और शक्ति मिल गई, थोड़ी ऊर्जा आ गई। अब दादा मेरी बात फेंको, गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनी। लड़के को बड़ा गुस्सा आया कि हमारा लड़का बाबा से कह रहा कि बाल फेंको, बाबा को कोई नौकर समझे क्या? बाबा को मतलब वो इधर के दौड़ा रहा, परेशान हो गया।
क्यों तुम क्यों कर डांटा बड़ी जोर से रामू को। पापा दादा रोज हमारी बाल उठा कर फेंकते हैं। अंशुल भोलेपन में बोल पड़ा। अंशुल और रामू दोनों नाम उसके नाम थे। क्या रोज खेलते हो तुम, बाबा को रोज परेशान करते हो। निकित ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी, लेकिन अपनों का साथ नहीं। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है और निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को अंशुल यानी रामू और श्यामू के साथ मिल जाता है। इनके साथ कहानियाँ, इनके साथ गप्पें, इनके साथ गाना, इनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करता हूँ और गेंद ताड़ी भी खेलता हूँ। ऐसे सब कुछ होता है और छिपा छिपी भी खेलता हूँ, इससे हमको अच्छा लगता है। तो पिता कहे जा रहे थे, निकित सोच रहा था बुजुर्गों को शायद भौतिक सुविधाओं से ज़्यादा अपनों का साथ भी जरूरी है। वो जो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, जिनको इनके फल बहुत मीठे हैं, उनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए बच्चों के साथ जब वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा संसार, उनका पूरा बचपन, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके साथ रील के तरीके से चलने लगता है। अब आप बच्चों को कितनी भी, बुजुर्गों को कितनी भी सुविधाएं दे दें, कितना भी उनको खाने पीने का भौतिक सुविधाएं दे दें, उनका घर सुसज्जित कर दें, उनकी चारपाई और ये सब चीज़ बहुत सुविधाएं दे दें, लेकिन एकांत किनारे डाल दें, उनसे न कोई बात करने वाला हो, न कभी कोई मिलने वाला, तो क्या लगेगा। तो ऐसी सुख सुविधाओं की उनको दरकार नहीं है। उनको दरकार है अपनों के दो मीठे बोल। पिछली बार हमने सुधा जी ने जो पिछली बार कहानी सुनाई थी कि वो पिताजी चले गए अपने घर का पेवर, उसी कड़ी में ये भी कहानी है। तो इस कहानी में ये संदेश जाता है कि अपने पिता को आप लाइए। उनको कोई इस बात में अपमान नहीं कि आप कहाँ ऊपर कहाँ किस कमरे में डाल रहे हैं, बाहर डाल। ऐसा करिए कि बस उनके परिवार, अपने परिवार के लोगों से, बच्चों से, बहू से और लड़के से बातचीत होती रहे। उनको खाने से ज़्यादा आपके संवाद की, आपके प्रेम भरे शब्दों की आवश्यकता है, न कि आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें। आप उनको बिल्कुल चाहे जितनी सुविधाएं देते हैं, लेकिन अगर उनसे बातचीत अपना तो दो बोल आप मीठे नहीं बोल सकते, तो उनको चाहे जितनी सुविधाएं दी जाए वो सब बेकार है। तो मित्रों, ये कहानी एक संदेश है कि अपने बुज़ुर्गों को जब आप अपने घर पे बुलाइए तो उनके अनुकूल वातावरण भी सृजित कीजिए। अपने बच्चों को उनसे अलग न करिए। कभी आप भी बच्चे थे, आपके भी बाबा दादी हुआ करते थे, तो आप बाबा दादी के पास जाते थे, तो आजकल के भी बच्चों को ठीक माना कि आज पढ़ाई का बोझ बच्चों पे है, वो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देर, थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो आप दे ही सकते हैं। तो बाप अपने बाप के साथ, बाप तो आप ऑफिस गए, ऑफिस आकर के उनसे बच्चों को बस क्या होमवर्क मिला, क्या ये मिला, ये सब बात करते हैं। कोई उनसे खेल वेलने की बात नहीं करते। लेकिन कम से कम बाबा और दादी जो भी बुजुर्ग हैं, वो बच्चों से थोड़ा सा संवाद करते हैं, थोड़ा सा वो पूरे बच्चों के साथ बच्चों के जीवन में उतर जाते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे भी मोबाइल से, जब अकेले में होते हैं तो मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल पे खेल, उन गेम से अगर दूर करने के लिए आप चाहिए तो अपने घर में बुज़ुर्गों को ज़रूर रखिए। और बुज़ुर्गों को जब घर में रखोगे, उनका मान सम्मान दीजिए। हो सकता है बुज़ुर्ग थोड़ा सा आपके सामान्य दिनचर्या में थोड़ा अवरोध हों, डांटें, कुछ कहें, तो उनको कहने दीजिए। वो कहना भी आपके लिए एक वरदान है, एक आशीर्वाद है। अगर कोई चीज़ उनको नहीं पसंद आती है और वो आपको टोका-टाकी कर रहे हैं, तो उसका अपना पक्ष भी उनको बताइए। वो आपके पक्ष को सुनेंगे, आपके पक्ष पे भी अपनी राय देंगे। हो सकता है आपका पक्ष वो जल्दी मान जाए। बुजुर्ग लोग थोड़ा देर मानते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग मान जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बात बिल्कुल नहीं माने। थोड़ा सा उनकी दृष्टि से, उनके मानसिक रूप से उनके जैसा बन कर के देखें, और आप बनेंगे भी। कुछ दिनों के बाद आपका भी नंबर वही आ रहा है। तो इसलिए मित्रों, आज की ये कहानी जो है, इसको आपको कैसी लगी? ये बहुत, हमको तो लगता है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस कहानी के जो विषय में, ये पिता की जो चारपाई है, पिता की चारपाई जो गैलरी में आ गई है, इस गैलरी में आई हुई चारपाई, क्या आप भी अपने पिता को गैलरी की चारपाई में बैठा लेंगे? बाहर के वातावरण से उनको रूबरू कराएंगे? तो मित्रों, नमस्कार।
फिर विश्वास है और अपेक्षा है प्रभु सुधा जी को जल्दी स्वस्थ करें। उनको वो शनिवार को आपके सामने अपनी कहानियाँ लेकर प्रस्तुत करेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।